प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने बहुत बड़ा संत संगोष्ठी रखी थी, जिसमें हरि बाबा और उड़िया बाबा भी पधारे थे। तो उस समय एक सन्यासी महान जो भारत में यश प्राप्त किए हुए थे, उनके गुरुजन, सिद्ध महापुरुषों की स्वाभाविक यश कीर्ति होती रहती है, तो उससे जो भगवत तत्व के ज्ञान होना और भगवत तत्व का बोध होना, इसमें अंतर होता है। तो भगवत तत्व के ज्ञानी थे वो, पर भगवत तत्व बोध संपन्न महापुरुष तो उड़िया बाबा थे। उन्होंने बस समस्या इतनी थी कि हरि बाबा जब घंटा बजाते थे तो सबसे पहले ओ नाद करवाते। तो इसका विरोध हुआ कि ये केवल अमुक ही बोल सकते हैं, हर वर्ण के नहीं बोल सकते हैं। तो उड़िया बाबा से कहा गया कि आप वहां बैठे हैं, आप इसका विरोध क्यों नहीं करते? तो उड़िया बाबा ने कहा हरि स्वयं हरि हैं, हरि बाबा स्वयं हरि हैं, वो जो कुछ करते हैं सब परम धर्म है, हम उनका विरोध नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर के बाबा की बहुत निंदा की भरी सभा में बाबा बैठे थे, पद्मासन लगाए। बाबा के बड़े बड़े व्याकरणाचार्य, बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष संग में रहते थे उड़िया बाबा के। वो खड़े हो गए बड़े ज्ञानी जन और कहा कि बाबा उसकी तरफ देख के बाबा सबको बैठा लिया और बैठे रहे आधा घंटे। खूब वो माइक मिल गया था तो खूब हराटेदार श्लोक और बार बार उड़िया बाबा का नाम ले लेकर उड़िया बाबा की निंदा। और कोई निंदा के चांस नहीं थे इसी व्यवहार को। सन्यासी होकर के ऐसा विरोध नहीं करते, ऐसा ऐसा ऐसा। बाबा जब संपन्न हो गई निंदा तो उठे और अपनी कुटिया में आ गए। सब शिष्य जन जो और मित्र जन जितने थे सब, बाबा आपने रोक क्यों दिया उनके, तो हम मुख बंद कर देते, ऐसी नहीं। बोले देखो यही सत्संग सुना तुमने, यही आज तक हमारे संघ का फल रहा कि तुम उनका मुख बंद कर। देखो वो जो निंदा कर रहे हैं सही कर रहे हैं। शरीर धर्म को लेकर के अगर निंदा कर रहे हैं तो बहुत सही बोल रहे हैं, और आत्मस्वरूप को लेकर कह रहे हैं तो जो वो आत्मा है वही आत्मा है, अभेद है, वो अपने आप की अपनी निंदा कर रहे हैं, तो हमें क्या परेशानी है? क्योंकि आत्म तत्व तो एक है। और शरीर की निंदा तो शास्त्र करते हैं, हम करते हैं, वो भी कर रहे हैं, क्या परेशानी है? कोई समस्या, कोई क्षोभ नहीं निंदा का। द्वंद्वातीत तो ये तो सिद्ध पुरुष के लक्षण होते, साधक को ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी कोई निंदा करता है तो हमको बिल्कुल ऐसे रहना है जैसे कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम कैसे रहते हैं। प्रशंसा में हम तटस्थ रहते हैं, हृदय में हर्ष नहीं होने देते, तो निंदा में हमें तटस्थ रहना, हृदय में शोक नहीं होने देना। ये द्वंद्व है, निंदा और स्तुति। ऐसे ही मान अपमान में, ऐसे ही अनुकूलता प्रतिकूलता में, ऐसे ही सुख दुख आदि में, तो ऐसे ही जन्म मृत्यु में आप द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। ना आपको मृत्यु का भय होगा, ना जन्म का भय होगा, क्योंकि आप जीवन मुक्त हो जाएंगे।